आवाज आ रही है? यस सर। वो क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया था। एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेके 13 तक। यस सर। 14 करवा दूं क्या? तो 14 हो जाएगा। कैसे करेंगे सर, एक बार बता दीजिए। चलो बतला रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रूव करना है, एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ एक स्टेप का। समेशन ऑफ आर वेरी फ्रॉम 0 टू n NCR इंटू 3 रेज टू द पावर r। LHS यही है क्या? चेक करो तो। यही है क्या LHS? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। बोलो। आवाज नहीं आ रही। आ रहा है सर। ठीक है, ये LHS दे रखा है। जेन अच्छा, सब बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है समेशन आर वेरी फ्रॉम 0 टू n NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r। ये होता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। आर वेरी फ्रॉम 0 टू n NCR a रेज टू द पावर n माइनस आर b रेज टू द पावर r। यही होता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन। यस सर। लेकिन इसमें NCR है, 0 टू n का समेशन है, और 3 की पावर r है। a की पावर n माइनस आर है ही नहीं। तो इसका मतलब पक्की बात है कि a क्या रहा होगा, क्या रहता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। सर 1। बहुत अच्छा, पीछे क्वेश्चन में करवाया था ना, 1 रहता है तो छोड़ यस देते सर हैं। 1। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 की पावर n माइनस आर इंटू 3 की पावर r। ये जो यस सर। LHS है उसको ऐसे लिख सकते हो क्या? हाँ। यस सर और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a प्लस बी की पावर n के इक्वल। नहीं, इसी को तो आप ऐसे लिखते हो एक्सपेंशन में, हाँ या नहीं? यस सर। तो ये किसके इक्वल होगा बताओ? जब ये इसके इक्वल होता है तो ये किसके इक्वल होगा? a कितना है? ए 1+3 की पावर पावर एन। n। हो गया 4 की एन। पावर n प्रूफ। यस सर। यही तो प्रूफ करना था, देखो यस। इक्वल टू RHS। समझ में आया? यस सर। नोट कर लो, फिर सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 8.1 का सारा क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया लगभग। और जो भी छोड़ा है वो सेम क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई करना। आगे करें? यस सर। 8.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करूँ क्या 8.2? यस सर। ये समझ में आ गया 14 क्वेश्चन को कैसे किया है? यस सर आगे। ठीक है। अब इसका थ्योरी कुछ भी अलग नहीं है, वही थ्योरी है। बाइनोमियल में थ्योरी के नाम पे कुछ है ही नहीं। बाइनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म से सारा क्वेश्चन होगा। स्टार्ट जनरल टर्म से करना, उसके बाद जो भी पूछे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करके बतलाता हूँ। एक दो क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड एक जैसा है, तो मैं एक एक जो एक जैसे है ना उसमें से एक बतला देता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू द पावर 5 इंटू बी रेज टू द पावर 7 इन a माइनस 2b की पावर 12। ठीक है, इसमें a की पावर 5 मुझे बतलाना है। कोफिशिएंट ऑफ, मुझे फाइंड करना है इसमें कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू द पावर 5 इंटू बी रेज टू द पावर 7, ये कितना होगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले जनरल टर्म, कोई बताओगे इसका जनरल टर्म क्या होगा? बोलो। 12। 12c। 12 CR बोलते जाओ। ए के पावर एन माइ 11 R। 12 माइनस 11 आर ना, माइनस। यस सर। 12 है 11 नहीं है 12 है। a की पावर 12 माइनस आर इंटू माइनस -2 2B पावर। R। समझ में आया?
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Yes. क्या, सबसे पहले -2 वाले को बाहर कर लो, -2 की पावर r, देखते रहना, -2 की पावर r, इसको अलग कर लिया, इंटू 12 CR इंटू a की पावर 12 माइनस r इंटू b की पावर r, ऐसे लिख सकते हो क्या? 12 CR को एज इट इज, -2b की पावर r को लिखा है -2 की पावर r इंटू b की पावर r, और a की पावर 12 माइनस r को एज इट इज, ऐसे कैसे छोड़ दिया? ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक No, है? sir. नाउ अब बताओ मुझे, ध्यान से देखना पूछा क्या है। इन्होंने पूछा है a की पावर 5 और b की पावर 7 का कॉफिशिएंट, तो r को क्या पुट करूं, ये वाला टर्म a की पावर 5 और b की पावर 7 हो जाए, बताओ r की कौन सी वैल्यू के लिए ये a की पावर 5 और b की पावर 7 हो जाएगा, बोलो। 7, sir. बहुत अच्छा है, तो आप लिखोगे नाउ फॉर r इक्वल टू 7, r को 7 पुट कर लो। क्यों 7 पुट करने, समझ में आया? क्योंकि इन्होंने पूछा a की पावर 5 b की पावर 7 का कॉफिशिएंट, तो बताओ क्या आ जाएगा, -2 की पावर 7 इंटू 12 C7 इंटू a की पावर 5 इंटू b की पावर 7, यही आएगा ना? Yes, sir. कोई दिक्कत हो तो बोलो। नाउ No, sir. कॉफिशिएंट पूछा है, तो कॉफिशिएंट यही होगा क्या? इन्होंने पूछा है a की पावर 5 इंटू बी की पावर 7 का कॉफिशिएंट कितना होगा, तो यही होगा ना? Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो क्या आएगा, -2 की पावर Minus 7, माइनस या 128. पॉजिटिव, माइनस Minus 128, 128. बहुत अच्छा, इंटू 12 C7 की वैल्यू, तो ऊपर आ जाएगा 12, 12 फैक्टोरियल 12, बाई 7 7 factorial, फैक्टोरियल इंटू 5 5 फैक्टोरियल, factorial, कितना, -128 इंटू 12 इंटू, बोलते जाओ, 10 11 into 10 10 into 9 into 8 into इंटू, 7 factorial, बहुत अच्छा, 7 factorial, डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को क्या 5, लिखोगे, 5 4 5 in 2 1, यही 3 ना, 2 1. ये कट गया, ठीक है, 5 इंटू 2 से 10 कट जाएगा, 4 इंटू 3 Yes, से 12 कट जाएगा, कटेगा ना, तो बचेगा क्या, yes, -128 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8, इसको into मल्टीप्लाई 8. कर लोगे, Yes, sir. यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेना। मेथड समझ में आया? इसका जनरल टर्म लिख कर ये जो कोफिशिएंट दिया रहेगा वैसे ही कर लेंगे. सबसे पहले जनरल टर्म, ये तो दिमाग ही नहीं लगाना, बाइनोमियल का क्वेश्चन दिखे नहीं कि सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करो, इसमें तो सोचना ही नहीं है। फिर बोला किसका कॉफिशिएंट, तो a की पावर 5 b की पावर 7, तो अब आप कंपेयर करो r को कितना पुट करूं कि a की पावर 5 b की पावर 7 आ जाए, क्लियर दिख रहा है, r को 7 पुट करोगे तो ये a की पावर 5 b की पावर 7 हो जाएगा, तो मैंने r को 7 पुट कर दिया, r को 7 पुट किया तो क्या आ गया, -2 की पावर 7 इंटू 12 C7 इंटू a की पावर 5 इंटू b की पावर 7, यही आया क्या? Yes, sir. हाँ, बस हो तो गया, अब इसको कैलकुलेट कर लिया नीचे, यही आंसर हो गया, ठीक है। अगर इन्होंने पूछा होता a की पावर 3 b की पावर 9, तो क्या करते, इसका कॉफिशिएंट पूछा होता 9 तो r को 9 9 पुट फुट कर कर देते, देते. 9. फिर जो भी आता सॉल्व कर लेते ना ये, Yes, sir. नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो फास्ट करना, हो गया सर। नेक्स्ट पेज पे चलो क्या, आर्यन कुणाल, Yes, sir. हो गया. नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 4, देखो 3 और 4 में बोला है राइट द जनरल टर्म, तो लिख लोगे? Yes, sir. लिख लेंगे. ठीक है, जल्दी से बता दो मुझे जनरल टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर 12, इसका जनरल टर्म क्या होगा, मतलब r प्लस 1 टर्म क्या Year होगा, 1, बोलो। 12
12 सी आर बहुत अच्छा, एक्स स्क्वायर पावर इन 12 माइनस आर ठीक है, माइनस माइनस वाई एक्स की पावर आर आर। आर थोड़ा सा अरेंज कर लेना, तो माइनस है, सबसे पहले माइनस को बाहर कर लो, -1 की पावर आर हो गया, यहाँ से यस सर माइनस, फिर 12 CR, ठीक है, ये वाला x का पावर कितना हो जाएगा बताओ, पावर पावर मल्टीप्लाई हो 24 जाएगा, 24 माइनस 24 टू आर नहीं 3R, सॉरी -2R प्लस आर माइनस आर, यहाँ पे देखो माइनस -2R है और यहाँ पे R है, तो दोनों पावर ऐड होगा ना, यहाँ पे x की पावर 24 यस -2R सर है और यहाँ पे R है, 24 -2R प्लस R, ठीक है, और y की पावर R, यही हो गया आपका जनरल टर्म। इसको लास्ट में लिख लेना 24 माइनस R, लिख लोगे ना, यस सर हो जाए थर्ड 4 हो जाएगा, यस फिफ्थ 6 मैं बता देता हूँ, फिफ्थ 6 एक जैसे है, 6 में बोला फाइंड 13 टर्म, फिफ्थ में बोला फाइंड 4 टर्म, तो मैं 6 बता रहा हूँ, 6 है 9x माइनस 1/3√x की पावर कितनी 18, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी पहले तो ये बताओ, 19 19 पूछा है, 13वां टर्म बताओ, 13 टर्म बताओ, ठीक है, तो कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले जनरल टर्म R+1 टर्म, कोई बताओगे जनरल टर्म कितना होगा, 18 सी आर 18 CR, 9x 18 माइनस आर बिल्कुल से बहुत पावर अच्छा, 8x और -1 1 बाई की रूट पावर 3 R और बाय 3√x की पावर R, नहीं होगा ना, यस सेपरेट कर लिया पहले ही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, नहीं सर कौन सा टर्म चाहिए मुझे, 14 14 टर्म, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 13 ना, हाँ यस 13 13 टर्म चाहिए, तो R को कितना पुट करें, 13 नहीं R को 13 12 पुट करोगे 12 तो, मैं आ रहा हूँ 12 12 ये ध्यान 12 रखना, यही अंतर है सीक्वेंस सीरीज में और बाइनोमियल थ्योरम में, सीक्वेंस सीरीज में जो टर्म चाहिए R या N को वो पुट करते हैं, लेकिन बाइनोमियल में जो टर्म चाहिए R की वैल्यू उससे एक कम पुट करना है, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में जनरल टर्म RH टर्म होता है, TR या TN होता है, बाइनोमियल में जनरल टर्म TR+1 टर्म होता है, तो ये केयर करना नहीं तो गलत हो जाएगा, मुझे यस चाहिए 13वां टर्म, तो R को क्या पुट करोगे, जो भी टर्म चाहिए 12 उससे एक कम, तो बताओ क्या आ जाएगा आंसर, 18 12 C12, सी 9 की पावर 18 -12 6, x की पावर 6 -1 की पावर 12 +1 हो जाएगा, बाई 3 की पावर 12 √x की पावर 12, यही होगा क्या, चेक करना तो, R को 12 पुट किया और कुछ नहीं किया, 18 C12, 9x की पावर 6, तो उसको मैंने लिख लिया 9 की पावर 6 इंटू x की पावर 6, -1 की पावर 12 +1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 12 और √x की पावर 12 का मतलब वही छोड़ दिया, अब ध्यान से देखो ये दोनों कटेगा क्या, 9 की पावर 6 और 3 की पावर 12 सेम होगा या डिफरेंट होगा, जल्दी बोलो, ये दोनों कटेगा नहीं कटेगा, यस सर कटेगा स्क्वायर 3 का वो ये दोनों कट दोनों का जाएगा या नहीं पावर कटेगा, यस सर √x का पावर 12, तो रूट मतलब पावर हाफ होता है, यस सर हाफ क्या बचेगा आंसर, 18C12, 18 यही आंसर हो गया, कोई भी डाउट हो तो बोलो, तो जनरल टर्म लिखोगे ना सब कुछ आ जाएगा, मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि सिर्फ जनरल टर्म, बाइनोमियल में जनरल टर्म और कुछ नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलो क्या, कुछ भी डाउट कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बोलना, समझ में आएगा तो बताना, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे,
हो गया ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलना। चलो क्या कुणाल, अभिषेक, आर्यन, Yes, sir. अब हेडिंग देना मिडिल टर्म। थ्योरी में एक पार्ट रह गया था, मिडिल टर्म। बीच वाला टर्म कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले कितनी मिडिल टर्म होगी और कौन कौन सी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो एक्सपेंशन मान लो मैं ले लेता हूँ, a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन का मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो दो केस लेना, पहला केस n ऑड है और दूसरा केस n इवन है। ठीक है, तो जब n ऑड होगा तो कितनी मिडिल टर्म होगी और कौन कौन सी मिडिल टर्म होगी ये देखते हैं। ऐसे याद रखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको मेथड बतलाता हूँ याद करने का। मान लो n ऑड है तो a प्लस बी की पावर n, n को मैं 5 ले रहा हूँ, तो 5 ऑड है, कितनी टर्म होगी इसको एक्सपेंड करूंगा तो 6 टर्म। 6 टर्म। मान लो t1 है, t2 है, t3 है, t4, t5, t6, यही 6 टर्म है। तो बीच वाली टर्म कौन सी होगी इसमें, इस 6 टर्म में मिडिल टर्म कौन सी होगी? T3 और T4 हाँ, सर। तो आप T3 बोलोगे बहुत अच्छा, आप बोलोगे सर दो मिडिल टर्म होगी। अगर यस सर। n ऑड है तो दो मिडिल टर्म होगी, कौन कौन सी? 3 एंड 4। T3 T4। 3 मिडिल टर्म है, t4 मिडिल टर्म है। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे n 5 है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 5 प्लस 1/2 एंड 5 प्लस 3/2, बोल सकते हो ना। थर्ड टर्म को 5 प्लस 1/2 टर्म और फोर्थ टर्म को यस 5 सर। प्लस, तो मिडिल टर्म जो yes, होगा, मिडिल टर्म आपका होगा t, ध्यान से देखो, n प्लस 1/2 n+1/2। एंड n प्लस 3/2। दो मिडिल टर्म होगी कब, जब n ऑड होगी। रटने का जरूरत नहीं, यहां से आप रिलेट कर लो। और केस 2, जब n आपका इवन है, n इवन है तो कितनी मिडिल टर्म और कौन कौन सी, ध्यान से देखना। मान लो a प्लस बी की पावर 4 ले रहा हूं, तो 4 लोगे तो कितनी टर्म, 5 टर्म। कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी बताओ? A T3। ये मिडिल टर्म है, तो यस। इसको मैं लिख सकता हूँ मिडिल टर्म को, n4 है तो t n/2 प्लस 1। यस। तो जो मिडिल टर्म होगा आपका, ये नोट कर लेना बस, ये थ्योरी है, फिर अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका मिडिल टर्म होगा वो होगा t n/2 प्लस 1। यहाँ ध्यान देना, यहाँ n प्लस 1 होल बाई 2 है, यहाँ n/2 प्लस 1 है, फिर n प्लस 3/2 है। तो n ऑड तो दो मिडिल टर्म, n इवन तो एक मिडिल टर्म दिख रहा होगा, यहाँ एग्जाम्पल से बता दिया। तो ये मत नोट करना, नोट ये करना जो मेन पोर्शन है थ्योरी का। स्टार्ट करें। लिख लेते हैं थोड़ा हाँ, नोट सा। करो, बस इतनी ही थ्योरी है। तो एनसीईआरटी तो लगभग मैंने करवा ही दिया है। असाइनमेंट के क्वेश्चन आप करना, पढ़ते नहीं हो, कोई सिंसियर ही नहीं है, बहुत कम लोग क्लास करते हो, होमवर्क करते नहीं हो, कैसे काम चलेगा? हो गया सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे और 8 पे। तो देखो 7th नंबर क्वेश्चन में n ऑड है और 8th में n इवन है, तो 8th आप कर लेना, 7th में बता देता हूँ। 7th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6। कोई डाउट हो तो पूछना। होल की पावर 7, ये इसमें पूछा मिडिल टर्म, तो जो भी बाद में करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म, बिना कुछ सोचे समझे जनरल टर्म बताओ क्या होगा, बोलो कोई। 7 CR 7 बिल्कुल सही है, 3 पावर का पावर 7 - R। बिल्कुल सही है। एक मिनट, एक मिनट, 3 की ये लाइन कहाँ से आ गया, छोड़ो।
क्या हो गई? फिर से क्या हो गया? बंद ही नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ फिर से बोलना। 7CR बोलो। 3 power 7 minus r बिल्कुल सही है। into minus x power cube बाई 6 की पावर r। x r. यही होगा ना जनरल टर्म। लेकिन मुझे चाहिए मिडिल टर्म। ठीक है, स्टार्ट जनरल टर्म से ही करना, सोचना ही नहीं है। बाइनोमियल मतलब मिडिल जनरल टर्म। अब n इवन है या ऑड है? ऑड है सर। कौन सा Odd मिडिल टर्म है। होगा? मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा? n को 7 पुट करो तो 7 दो प्लस होगा। 1। हाँ, कौन कौन सा? 7 प्लस 1 Sir, 8/2 t4 एंड 7 प्लस 3 10/2 t5। दो मिडिल टर्म होगा, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। इसमें कोई दिक्कत? No sir. बोलो बोलो बोलो। नहीं है समझ में ये? फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म होगा। अरे n को यहाँ पे 7 पुट कर लिया ऑड वाले में। ऊपर लिखवा है ना दो फॉर्मूला। n प्लस 1/2 n को 7 पुट करो तो 4, n को 7 पुट करो तो 5। समझ में आया या नहीं? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। यस सर। अब फोर्थ टर्म के लिए r को क्या पुट करोगे? 3 3। हाँ ये ध्यान रखना, जो भी टर्म चाहिए r की वैल्यू एक कम। क्या होगा आंसर बताओ? 7c3 3 की पावर 4। r को 3 पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि माइनस है। फिर r को 3 पुट करोगे तो x की पावर 9 बाई 6 की पावर 3। यही आएगा ना? r को मैंने 3 पुट किया है बस। और फिफ्थ टर्म के लिए r को क्या पुट करोगे? 4 बताओ क्या आ जाएगा? 7c4 3 की पावर 7 माइनस 4 3 माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा x की पावर 12 बाई 6 की पावर 4। यही आएगा ना? कोई डाउट हो तो बोलो। नाउ नो सर। 7c3 और 7c4 की वैल्यू इक्वल होगी या अनइक्वल होगी? इक्वल होगी. इक्वल होगी। कितनी होगी? NCR is equal to ऊपर NC. 7 फैक्टोरियल नहीं, कितनी होगी? 7 फैक्टोरियल ऊपर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, नहीं ना? इसको आप लिख लो Yes, sir. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी और 4 फैक्टोरियल को छोड़ दो। 6 से 6 भी कट गया, कितना आ गया? 35। 35। 7c3 या 7c4 की वैल्यू 35 होगी। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। यस। ये कितना आ नो जाएगा? -35 इंटू 3 की पावर 4 81 इंटू x की पावर 9 बाई कितना हो जाएगा? 216। इसको कैलकुलेट कर लोगे क्या? 3 कैंसिल भी होगा, कैलकुलेट कर लेना इसको। यस Yes sir. सर। हो जाए. नीचे वाला 7c4 ये भी 35 3 की पावर 3 27 x की पावर 12 बाई 36 का स्क्वायर जो भी है कैलकुलेट कर लेना इसको। 9 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 9 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 3 से ये 12 टाइम्स कट जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे ना? Yes यस sir. सर। यही आपका आंसर हो गया। कोई भी डाउट हो तो पूछना। नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। बाइनोमियल आसान लगा होगा। तो मैंने आपको बोला था शुरू में ही, फर्स्ट शुरू से ही स्टार्ट याद करो। जो भी 11th में टाइम लगता है, सीक्वेंस सीरीज एंड स्ट्रेट लाइन, ये दोनों थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। बाकी किसी टॉपिक में टाइम नहीं लगता। देख लो दो क्लास में। कंपटीशन का भी यही सिलेबस है सर, हाँ आईआईटी देखा ना, मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है ना, बाइनोमियल का तो असाइनमेंट यस। दिया है ना आप लोगों को। हाँ। उस असाइनमेंट को ट्राई करना और नहीं होगा तो पूछना।
अब तो मैं ऑफिस में ही बैठने लगा हूँ, तो अगर डाउट्स पूछना हो तो ऑफिस में भी आके डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक। ठीक है? और करना असाइनमेंट, नहीं होगा तो आ जाना ऑफिस में, जो पूछना जितना देर पूछना हो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही तो क्लास होती है पूरे दिन में। नेक्स्ट पेज पे चलो क्या, नोट कर लो, पहले नोट कर लो आराम Yes, से, sir. कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जल्दी कर लेना, 2 क्वेश्चन और बतलाना है, 10 एंड 12। हो गया सनो. आर्यन, अभिषेक, यस सर। नेक्स्ट पेज पे चलूँ क्या? आर्यन, यस सर, हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थ्योरी बस खत्म हो गई, अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं, 10th और 12 2 क्वेश्चन मैं बतला देता हूँ। 10th नंबर क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th टर्म, rth टर्म एंड r plus 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 1 की पावर n, इसके एक्सपेंशन में। तो पहले मुझे बताओ इसका जनरल टर्म क्या होगा, क्या लिखो जनरल टर्म? t, r+1 k plus 1 लिख लो, n plus k yes plus sir 1 क्यों लिखा, k plus 1 r plus 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि r क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर दोनों r मिक्स हो जाता है। तो जनरल टर्म मैंने r+1 ना लिखकर k+1 लिख लिया, कोई दिक्कत? no क्या होगा इसका जनरल टर्म, कोई बताओ, बोलो। n c a r CK. NCK, NCK. k x की पावर n माइनस के, yes sir Yes. और 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के पावर. वो 1 ही हो जरूरत जाएगा वो सर जरूरत कुछ नहीं है। तो ये टर्म है। अब मैं आपसे पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ, ये टर्म है टर्म, लेकिन अगर मैं पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ k plus 1th टर्म, अब क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 7 ये लिखा है, मैं आपसे पूछूं पहला टर्म क्या है तो क्या बताओगे? 3x² और मैं पूछूं पहला टर्म का कॉफिशिएंट कितना है तब क्या बताओगे? 3 3. 3 तो मैं पूछ रहा हूँ कॉफिशिएंट tk+1 का कॉफिशिएंट क्या है तो क्या बताओगे? n NCK. हाँ बस, अरे x² के आगे जो रहता है उसी को तो कॉफिशिएंट बोलते हैं। yes sir Yes. कॉफिशिएंट मतलब x के आगे जो है उसको कॉफिशिएंट बोलोगे, पक्का? Yes, sir. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, बोला कॉफिशिएंट ऑफ, किसका किसका कॉफिशिएंट चाहिए मुझे? p r-1 टर्म का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड कॉफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म। कोई बताओ r-1th टर्म के लिए k को क्या पुट करूं? बतला था ना, जो भी टर्म चाहिए k को उससे एक कम पुट करोगे, तो r-1th टर्म का कॉफिशिएंट चाहिए तो k को क्या पुट करोगे? R minus 2. बहुत R अच्छा, minus 2. बहुत अच्छा है। तो NC r-2 होगा कॉफिशिएंट। rth टर्म के कॉफिशिएंट के लिए k को क्या पुट करोगे? R minus 1. NC r-1, और r+1th टर्म के लिए k को क्या पुट करोगे? R plus 1. सिर्फ r, Yes, r+1th sir, टर्म yes. के लिए एक कम r-1 के लिए r-2 पुट किया था, r के लिए r-1 पुट किया, r+1 के लिए r पुट करोगे, NC के NCR। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. कॉफिशिएंट आर्यन अभिषेक, r-1 यस टर्म सर, का हाँ। कॉफिशिएंट टर्म यस समझ सर में आ आया रहा। कैसे लिखा? हाँ, अब इन्होंने yes क्या sir बोला है, ये जो तीनों कॉफिशिएंट है 1:3:5 में है, इन तीनों का रेशियो जो है 1:3:5 में है।
तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एन सी आर माइनस टू रेशियो एन सी आर माइनस वन रेशियो एन सी आर ये इक्वल है 1:3:5 के दे रखा है ना। यस तो सर। इन्होंने बोला एन और आर की वैल्यू बताओ, फाइंड एन एंड आर। तो पहले आप क्या करो, इन दोनों को इक्वेट करो, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट सेकंड को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एन सी आर माइनस टू बाई एन सी आर माइनस वन इक्वल होगा 1/3। 1/3 के, ठीक है। यस एंड सर। एन सी आर माइनस वन बाई एन सी आर इक्वल होगा 3/5 के। कोई डाउट हो तो पूछना। नो सर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बताओगे कोई। हालांकि मैंने प्रॉपर्टी जो 5 प्रॉपर्टी लिखवाया था फर्स्ट क्लास में, वो प्रॉपर्टी यही था, एनसी नीचे ये दोनों सेम था, ये एक कम था ये एक ज्यादा था। लेकिन चलो मान लो प्रॉपर्टी नहीं याद तो डिराइव करते हैं। एनसीआर माइनस वन को क्या लिखो जल्दी बताओ, एनसीआर माइनस टू को क्या लिखो बोलो। ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे r-2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इनटू एन में से इसको n घटाओगे माइनस एन माइनस यस आर सर प्लस टू फैक्टोरियल। प्लस 2। कोई दिक्कत यस नो नहीं सर। ना। इनटू ये नीचे है तो बोलो क्या लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे। नीचे सर n फैक्टोरियल और ऊपर r-1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r+1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। बहुत अच्छा। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। अब याद करो मैंने शुरू में बताया था, जैसे 9 फैक्टोरियल ऊपर है 10 फैक्टोरियल नीचे है, दोनों लगातार है, तो कौन किसको काटेगा। सर फैक्टोरियल काट देगा ये से सर 9 ये फैक्टोरियल पूरा का पूरा फैक्टोरियल 9 काट देगा। फैक्टोरियल सिर्फ इस फैक्टोरियल को काटेगा, ये बताया यस था ना। यस सर। तो देखते रहना, एन फैक्टोरियल तो एन फैक्टोरियल पूरा का पूरा कटेगा, ये कम है। आर माइनस टू फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल को काटेगा, देखो तो इससे एक यस कम है सर। ये, पक्का। यस सर। और इस दोनों में कौन किसको काटेगा, एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर प्लस टू। सर n-r+1 पूरा का पूरा कर पूरा देगा इस इस फैक्टोरियल फैक्टोरियल को ये काटेगा। नीचे वाला फैक्टोरियल। कोई दिक्कत। नो सर। ऊपर क्या बचेगा, r-1 r माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो 3r माइनस 3 ऊपर बचा क्या, यस सर और इसको इधर ले जाओ n n माइनस माइनस r आर प्लस टू। r+2। कोई दिक्कत। नो सर। इधर ले आओ 3r माइनस आर, तो इधर आके प्लस आर हो जाएगा। 4r प्लस इक्वल टू n प्लस 5। n+5। ये आ गया इक्वेशन 1। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। अब आप बताओ इसको कैसे लिखूं, सेकंड वाले को बोलते जाओ जल्दी जल्दी। n फैक्टोरियल बाय, बाई r-1 फैक्टोरियल बिल्कुल सही है, इंटू n माइनस r+1 फैक्टोरियल। बहुत अच्छा। इनटू नीचे n नीचे n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऊपर r फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू n फैक्टोरियल माइनस r। इक्वल टू 3/5। कोई डाउट। नो सर। अब देखो n फैक्टोरियल पूरा कट जाएगा, ये कम है r माइनस वन, ये ये फैक्टोरियल पूरा r का पूरा इसको r काटेगा, वाला फैक्टोरियल। और यस सर। ये पूरा का पूरा इस फैक्टोरियल को काटेगा। कोई डाउट। नो सर। नीचे वाला एक ज्यादा है ऊपर वाले से, पक्का। समझ में आ यस रहा है सर। क्या अभिषेक 5। कुणाल। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, ऊपर सिर्फ r बचा है। 5r 5r इक्वल टू 3n 3n माइनस 3r माइनस r 3r 3r प्लस 3 प्लस 3। बहुत अच्छा, ठीक है। तो 3r को इधर ले आओ, तो 8r इक्वल टू 8r कितना, 3n 3n प्लस 3। प्लस 3। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को सॉल्व करके n और r की वैल्यू फाइंड कर लोगे क्या, यस सर। कर लोगे ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये यस आ जाएगा 2n प्लस 8 10 हो इक्वल जाए। कर लेना, हो जाएगा अपना। यस सर। जल्दी से यस नोट नोट कर लो इसको। इसको नोट करो, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछो, तो जल्दी करना क्योंकि 5 ही मिनट बचा है, एक क्वेश्चन और करवाना है। सर ये थोड़ा कोएफिशिएंट वाला आपसे बता दीजिए ना जो ऊपर किए हैं। देखो सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे ना, तो जनरल टर्म को मैंने यस r प्लस वन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में r दिया हुआ है,
तो जनरल टर्म को मैंने k प्लस 1 टर्म लिख लिया। तो जनरल टर्म क्या होता है, एनसी के एक्स की पावर n माइनस के इंटू 1 की पावर k। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, नो सर। तो मैं लिख सकता हूँ कि एनसी के एक्स की पावर n माइनस के, लिख सकते हो ना। यस सर। अब x के आगे जो रहता है उसी को तो कॉफिशिएंट बोलते हैं, इसी को तो आप कॉफिशिएंट यस। बोलोगे। आया समझ? तो ये क्या, ये पूरा क्या है, पूरा टर्म है, पूरा का पूरा जनरल टर्म है, k प्लस 1th टर्म है। लेकिन मैं यस आपसे सर। पूछूंगा k प्लस 1th टर्म का कॉफिशिएंट कितना है, तो क्या बोलोगे? एनसी के। फिर मैं पूछूंगा r माइनस 1th टर्म का कॉफिशिएंट कितना होगा, तो बताओ k को क्या पुट करूं, k को क्या पुट करूं, ये पूरा r माइनस 1 हो जाए। बतलाया था ना, जो भी यस। टर्म या कॉफिशिएंट चाहिए k की वैल्यू उससे एक कम। जैसे मान लो मैं पूछ लूं 10वें टर्म का कॉफिशिएंट क्या होगा, 10वें टर्म का, 10th टर्म का, 9। 9 पुट करोगे ना k को, तो r यस माइनस सर। 1th टर्म के लिए k को क्या पुट करोगे, R-2। एक कम। तो क्या हो जाएगा, एनसी r माइनस 2। rth टर्म के ठीक है सर, कॉफिशिएंट समझ में आ गया। समझ में आ गया क्या? नोट करो, यस कोई सर। भी डाउट हो तो पूछना। एक और 12th नंबर करवा देता हूँ, जल्दी कर लो, 2-3 मिनट ही बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा फास्ट नोट कर लो। नेक्स्ट पेज पे चलूं क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलो। यस सर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, m की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। फॉर विच कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, किसमें, 1 प्लस एक्स की पावर m के एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स होल की पावर m के एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है। कोई मुझे बताओगे इसका जनरल टर्म क्या होगा, जल्दी बताओ। MCR। MCR, 1 की पावर कुछ भी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं सर। x की पावर, X के पावर R। समझ में आया? मुझे यस किसका सर। कॉफिशिएंट चाहिए, 2 का सर। एक्स X। स्क्वायर का। तो r को क्या पुट करूं कि एक्स स्क्वायर बन जाए, 2 सर। r को 2 पुट करोगे, बिल्कुल सही है, फॉर r इक्वल टू 2। तो r को 2 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, MCR। MC2 MCR 2 2 ना, X। r को 2 पुट यस कर सर। रहे हो ना, हाँ। और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बोला है 6 है, इसका मतलब 6 है। MC2 की वैल्यू 6 है। यस सर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, MC2 कितना हो जाएगा, नोट भी करते जाओ क्योंकि 1.5 मिनट में वीडियो M ऑटोमेटिक क्लोज हो फैक्टोरियल जाएगा। 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल, यही आएगा ना, 2 फैक्टोरियल। इक्वल टू 6। यस सर। m फैक्टोरियल को लिखोगे m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल, यही लिखोगे ना, बाय 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लो और m माइनस 2 फैक्टोरियल को छोड़ दो, कट जाएगा ये, इक्वल टू 6। ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। m इंटू m माइनस 1, हाँ। अब इसको एक्सपेंड कर लो, m स्क्वायर माइनस m 12, इधर आके माइनस 12 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लो, m माइनस 4 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 4 और माइनस 3, लेकिन बोला पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो m इक्वल टू 4, माइनस 3 भी आएगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m पूछना है, तो आंसर इज 4। आया क्या समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। इतना ही था आपका एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, जो भी डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। किसी भी ठीक। स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछो। नहीं सर, इसमें डाउट नहीं।